आप कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लेकिन यकालक एक के बाद एक आजकल क्यों तनाज़ात आपसे जुड़े हुए हैं? मैं कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहता, मैं गलत बात से दूर रहता हूँ। और कंट्रोवर्सी गलत बात है, चलो इन अदर वर्ड्स ये भी कह लीजिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कंट्रोवर्सीज़ हमारी तरफ से क्रिएट नहीं होती हैं। कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की जाती हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से। तो लोग क्रिएट कर देते हैं, हम बना देते हैं। हम तो बड़े सिंपल सीधे से स्ट्रेट से लोग हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि समटाइम्स किस स्टेट ऑफ माइंड में बात हुई, बात किस फ्लो में जा रही थी, हम वो अंडरस्टैंड नहीं करते, हम बात पकड़ लेते हैं। सो ये तो अपने सोच की बात है। बट आई डोंट माइंड से वट एवर यू वॉन्ट टू, बिकॉज जस्टिफिकेशन देना मेरी आदत नहीं है। पहले तनाज़े पे बात करते हैं डंक पे। आपका किरदार एक मुबैना जिनसी हरासा करने वाले प्रोफेसर का, जो एक झूठे इल्ज़ाम का शिकार होता है। जी बिल्कुल। शदीद नुक्ताचीनी की गई आप पे। मेरे पे नहीं करनी चाहिए थी, उस किरदार पे करनी चाहिए थी, उस सब्जेक्ट पे करनी चाहिए थी। लेकिन ये सच्चा वाक़या है जहाँ से इन्होंने उठाया है, और ये पंजाब में हुआ था। झूठा इल्ज़ाम लगा था। हम जब किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये रियलाइज़ नहीं करते कि उस इल्ज़ाम का उस ख़ानदान पे, उस इंसान पे क्या असर। हर कोई असाब, मजबूत असाब का मालिक नहीं होता है कि वो झेल जाए सब कुछ। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, कुछ लोग नहीं फेस कर पाते हैं। तो ये एक सच्चा वाक़या है, वो नहीं फेस कर पाए प्रोफेसर साहब, और उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। सर यही इस पे दो बड़े एतराज़ात हैं। एक कैंप कह रहा है कि आपने मी टू मूवमेंट के ख़िलाफ़ ये ड्रामा बनाने की कोशिश की है। दूसरा ये है कि सर ख़ुदकुशी को इस तरह से दिखाना, इस पे भी एतराज़ात हैं। पहले तो ये कि किसी ने मी टू मूवमेंट को सबोटाज करने की कोशिश नहीं की। मैं तो ख़ुद बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूँ। किसी को हरासा नहीं करना चाहिए, चाहे वो औरत मर्द है या मर्द औरत को नहीं करना चाहिए, गलत है। इसकी सज़ा होनी चाहिए बाकायदा तौर पे। लेकिन इसका तयन कौन करेगा कि ये हुआ वाक़या, ये वाक़या सच्चा है कि नहीं है। ये बात सिर्फ इस पॉइंट पे है कि कोई इस मूवमेंट को गलत तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि कभी भी मूवमेंट्स गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई। हमारी सोसाइटी में काली भेड़ें हैं जो सही बातों को गलत तरीके से मैनिपुलेट करती हैं और इस्तेमाल करती हैं। सो ये एक निशानदेही है कि भाई ऐसे भी हो सकता है। सो किसी को सज़ा देने से पहले तहकीक और तस्दीक कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं किसी ने झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। सो इसके लिए इस प्लेस से तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को ये फ़ैसला करना चाहिए कि हाँ, इस मुल्क में झूठा इल्ज़ाम लगाने की भी सज़ा होनी चाहिए। सर ड्रामा शुरू हुए सिर्फ 7 हफ्ते हुए और आपके किरदार ने खुदकुशी कर ली, तो फैंस के लिए तो बड़ा धचका है कि आपको ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें लोगों ने 7 दिनों में कर ली खुदकुशी। दिल बर्दाश्ता होकर 7 दिनों में कर ली। तो फिर मैंने 7 हफ्ते लिए हैं प्रोफेसर हुमायूं ने। मैं तो अभी भी आपके सामने बैठा। लेकिन अब आपका किरदार ड्रामे से ख़त्म हो गया, तो इस पर आपके मद्दा बड़े अफसरदा भी हैं। वो एक सेपरेट इशू है। दे लव्ड माई परफॉर्मेंस एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम। लेकिन यह है कि वो अब कहानी ने चलना ही ऐसे था। सो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सर, इसी एक और तनाज़ा आपके नाम पर उठा। इफ़त उमर को आपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें आपने मुबैना तौर पे ऐसा लगा आपकी क्लिप्स देख के कि जैसे आपने जो है वो कोई बेवफाई की है अपनी एहलिया से। मैं मेरे ख्याल में इस मौजू पे इसलिए बात नहीं करूँगा कि मैं सवाए अल्लाह और अपनी बेगम के और किसी को जवाब दे नहीं हूँ। लेकिन सर उस इंटरव्यू में हुआ क्या था? आई डोंट बॉदर व्हाट पीपल थिंक। वो उनका अपना एक कॉमन सेंस का लेवल है। सिर्फ इतनी सी बात करूँगा, कोई मेरे जैसा आदमी, समझदार आदमी, थोड़ा सा समझदार आदमी, कभी कोई इस तरह चैनल पे बैठ के इस तरह की बात करेगा? मेरी क्या बेगम को सुनाई नहीं देता या वो अंधी है? ये प्रोग्राम हमने 1.5 साल पहले देखा था
ये 1.5 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, 1.25 साल 1.5 साल पहले, अगर यूट्यूब पर जाके चेक करें। और उस वक्त नीचे सब ने बड़ी अच्छी मज़ेदार बातें, लेकिन मेरी आदत है कॉमेडी करने की या सार्कास्टिक गुफ्तगू करने की। अगर आपको नहीं समझ में आती, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड माई जोक, दैट्स योर प्रॉब्लम। व्हाट कैन आई डू? आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई एनीथिंग और गिव जस्टिफिकेशन। अच्छा सर, एक और ड्रामा आपका आजकल चल रहा है रकीब से, जिसमें पहली मर्तबा हदीका कियानी अदाकारी कर रही हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। कुछ बताएं। हदीका साहिबा बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत गायक हैं, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बल्कि आई एम श्योर एंड द वे शी परफॉर्म इस ड्रामे के बाद उनके एज एन एक्टर फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे ज़्यादा। और सर, आपका जो किरदार है बड़ा गुंजलक सा है। ये भी बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर है। इट्स डिफरेंट, वी ट्राई टू डू इट वेरी डिफरेंट वे। और कहानी को रिवील होने दीजिए, अभी तो इट्स द बिगिनिंग। और जैसे जिस खूबसूरती से लिखा है बिगुल साहिबा ने, आई हैव नो वर्ड्स। और जैसे काशिफ डायरेक्ट करते हैं तो वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। सो आई थिंक इतने इंटेलिजेंट लोगों ने मिलके बनाया है, तो कोई ना कोई उसमें खूबसूरत बात तो होगी। अब वो लोगों को समझ में आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो मर्ज़ी कहते रहे, मैं क्या कह सकता हूँ, अब ज़ुबानें रोक नहीं सकते। अच्छा सर, आपने जब काम शुरू किया पीटीवी एक चैनल, आज चैनल गिने नहीं जाते, फिर डिजिटल वर्ल्ड भी आ गया है। आप देख रहे हैं कि हमको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या हम ज़रा गिरावट का शिकार हैं? हम ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है सर। अगर हम अखलाकियात को लेके चलें तो हम गिर गए, और अगर हम ड्रामे को लेके चलें तो ड्रामा उस दौर में एजुकेट किया करता था। बहुत सारी मैं पहले भी किसी को बता रहा था कि बहुत सारी मुख्तलिफ, क्योंकि चारों सूबों से ड्रामा आता था, तो आपको हर सूबे की रवायत, वहाँ की फोक स्टोरीज़, वहाँ उस सूबे के हवाले से आपको उस ड्रामे में ही बहुत बड़ी जानकारी मिल जाती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट अब लिमिटेड हो गया, अब तो घर के अंदर ही ख़त्म हो जाता है ड्रामा। अब बेडरूम से शुरू होते हैं, लाउंज, किचन से होते हुए ड्रामा ख़त्म हो जाता है, आपको खिड़की से बाहर देखना ही नहीं पड़ता। सो जितने सब्जेक्ट खिड़की से बाहर देखने वाले हैं वही आपको यूनिक लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं, और समटाइम्स वही क्लिक भी हो जाते हैं। सो मेरे ख्याल में ड्रामा वॉल्यूम तो बड़ी है, लेकिन समहाउ द अदर बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस हमारी ग्रोथ रुक गई। अच्छा सर, इत्तलात हैं कि आपके साहबजादे भी अदाकारी के लिए पर तोल रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को कभी भी इस काम में नहीं आने दिया, बिकॉज मैं ये ज़ाती तौर पर समझता था कि समझता हूँ, मेरा बिलीफ है कि आप अपनी तालीम मुकम्मल कीजिए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा करना चाहें आप कीजिए। सो आफ्टर डूइंग हिज ग्रेजुएशन ही थॉट, ही डिस्कस्ड दिस विद मी कोई तकरीबन कोई साल पहले। तब थोड़ा सा वेट उनका ज़्यादा था, तो मैंने कहा यार मुझे कोई मोटिवेशन तो नज़र नहीं आ रही है, यू आर पुटिंग ऑन वेट, व्हाट डू यू, आई मीन यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ इन शेप। सो उन्होंने 7 महीने लगा के, 6-7 महीने लगा के कोई 22 किलो के करीब वज़न गिराया। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी वो आए हुए हैं, बिकॉज कनाडा रहते हैं, तो वो आए हुए हैं वहाँ। फिर उन्होंने थिएटर की थोड़ी सी ट्रेनिंग ली, देखा थिएटर पे क्या होता है। अपने कॉलेज के थिएटर का एक पूरा उनका डिपार्टमेंट है, उधर जाते रहे। सो नाउ ही वांट्स टू डू इट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उंगली पकड़ के तो नहीं ले जा सकता, ये लोग हैं, और उन लोगों को मैंने कहा है कि आप ऑडिशन कीजिए, इनकी ऑडिशन कीजिए। अगर ये ऑडिशन में पूरे उतरते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम कर पाएंगे ये, तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे, इट्स योर चॉइस। सोशल मीडिया पे आजकल भांत के ब्लॉगर्स और ये सब शुरू हो गया है, और अदाकारों को अक्सर ज़ाती नौयत का, आपने जैसे अभी का, निशाना बनाया जाता है। इस पूरे माहौल को आप कैसे देखते हैं और आपका क्या इस पे है? सर मैं ये देखता हूँ कि प्रोफेशनल ब्लॉगर्स जो कि वाकई जेन्युइन ब्लॉगर्स हैं, उनकी एक मिकदार तो एक तो बहुत कम है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी तो वो
वो फसली ब्लॉगर्स हैं, उनके अपने पर्सनल मीन्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये इस काम में घुसे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल और जेन्युइन आदमी होगा वो एक तो नेगेटिविटी को इन्हांस नहीं करेगा, दूसरा वो एक पॉजिटिव जर्नलिज्म लेके चलेगा और बात की तहकीक और तस्दीक किए बगैर फैब्रिकेट नहीं करेगा चीज़ें। बिकॉज़ हमारे यहाँ मेरे ख्याल में 80-85% जो फैब्रिकेशन होती है वो सारी उन लोगों की तरफ से होती है जो जेन्युइन ब्लॉगर्स नहीं हैं। सर कुछ इस तरह की इतलात भी हैं, आपने शायद कहा भी था एक दो मरतबा कि बाकायदा धमकियाँ दी जाती है कि पैसे दें वरना ये करेंगे। मैंने कहा ना वो जो जिनके अपने मीन्स हैं कि उन्होंने क्यों ये अपने मैगज़ीन बनाए और ये सारा कुछ किया, येस दे डू दैट, ऐसा होता है बिल्कुल। तो आपको भी फ़ोन आए कि पैसे दें वरना आपके खिलाफ नहीं, मुझे तो इसलिए नहीं कोई करता कि मैं उसका नाम लेके अनाउंस कर दूंगा, लेकिन मुझे छोटा सा सर्किट है हमारा, तो पता चल ही जाता है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है।